गुरु दिणयर गुरु हिम किरण गुरु देव गुरु देव आपा पर परंपर बलियारी पाहुड़ दोहा नाम का ग्रंथ चल रहा है और उसमें दोहा नंबर 169 से लेकर 177 का लॉट चल रहा है। 9 दोहों का लॉट है और बार बार पढ़ने लायक है। 9 के 9 दोहों में एक ही बात को अलग अलग तरीके से अलग अलग तर्कों से समझाया है कि जब तक ये मन पूर्ण विश्राम को प्राप्त नहीं होगा तब तक धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। धर्म कहो, शांति कहो, निराकुलता कहो, सब एक ही बात है। लेकिन इस बात पर थोड़ा गंभीरता से ध्यान देना है, चिंतन करना है कि जब मन पूर्ण विश्राम अवस्था को प्राप्त करेगा तब काम बनेगा। जब तक ये दशा नहीं आएगी तब तक सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, तब तक ध्यान सफल नहीं हुआ। बार बार तरह तरह से कहा, जब मन पांचों इंद्रियों को साथ लेकर अस्त हो जाएगा, ऐसा शब्द दिया। ऐसे ही कहा कि जब ये मन नमक की तरह घुल नहीं जाएगा, ऐसे ही कहा कि जब तक दो टूट कर एक नहीं रह जाएंगे तब तक आकुलता ही आकुलता है। नहीं, ज्ञान और ज्ञेय, ध्यान और ध्येय, ये जो पिछली बार इसकी कर्ता और कर्म, जह ध्यान ध्याता ध्येय को कहीं पर 3 लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा 2 मिलकर 1 हो जाए, कहीं लिखा होगा त्रित्वमप्येकताया, 3 मिलकर 1 हो जाए। तो 3 माने क्या? ध्यान ध्याता ध्येय। पर इस बात पर मैं थोड़ा सा जोर देना चाह रहा हूँ। बात तो आगे बढ़ाना ही है, लेकिन ये बहुत ही उत्तम बात आई है। जैन धर्म का असली मर्म आया है कि मन पूरी तरह रुकना चाहिए। मन भी पूरी, तन तो रुकना ही चाहिए, वचन तो रुकना ही चाहिए, सर्व इंद्रियों का व्यापार तो रुकना ही चाहिए, लेकिन मन भी पूरी तरह रुकना चाहिए। ये मन कभी थकता ही नहीं है, अनादि काल से आज तक भागे जा रहा है। शरीर थक जाता है, तन थकता है, वचन थक जाते हैं, पर मन है कि भाई साहब सोते समय भी हर वक्त भागता है। कितने भी बड़े संकट हों, कोई भी गोली सामने चलती हो तो भी ये डरता
नहीं है, मन भागता है। थोड़ा मैं आपको उस दशा की कल्पना कराना चाह रहा हूँ कि वो दशा सोचो आप कैसी होगी जहाँ पर मन पूर्ण विश्राम को प्राप्त हो गया है, जहाँ कोई तत्व चिंतन भी नहीं बचा है। मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ, मुझे संसार के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष में जाना है, ये विकल्प भी जहाँ पर नहीं बचा है, वो दशा धर्म की दशा है। और साधक जीव, धर्मात्मा जीव उसे कहते हैं जो इस दशा को जीवन में प्राप्त कर लेता है। हम बहुत कुछ, शून्य अवस्था कैसे? ये शून्य अवस्था नहीं है, ये अत्यंत जागृत अवस्था है। राग द्वेष नहीं है, इस अपेक्षा से इसको परमात्म प्रकाश में शून्य कहा है। सांसारिक विकल्प नहीं है, इसलिए इसे शून्य कह सकते हैं। लेकिन शून्य का मतलब जड़ नहीं है, शून्य का मतलब जड़ नहीं है, ये अत्यंत जागृत अवस्था है, चैतन्य अवस्था है, साक्षी भाव अवस्था है, ज्ञाता दृष्टा रूप अवस्था है। तो ये अवस्था का नाम धर्म है। और हम सबको जीवन में ये प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। जहाँ तक ये प्राप्त नहीं किया, तहाँ तक हमारा सब कुछ ऐसे ही रह गया, सफल नहीं हुआ। सफल तब हो जब ऐसी दशा प्रकट हो। और ऐसी दशा कब प्रकट हो? अब आप पूछोगे ये प्रश्न कि ऐसी दशा कब प्रकट हो, तो दो बात ध्यान से समझने लायक है। पहली बात, ऐसी अवस्था ही अच्छी होती है, ऐसी श्रद्धा हो, उसी की महिमा। मुझे ये भी एक बहुत बढ़िया लगा था 175 कि मैं तो उसका दीवाना हूँ। देखो बहुत अच्छा है, पढ़ो कितना बढ़िया लिखा। बेभंजे विणु एक क्यों मणहण चार्य बिल, तही गुरु वही शिष्यणी अण्णहि करलिणलल। मैं और किसी को प्रेम नहीं करती, मेरी नज़र में और किसी की कोई महिमा नहीं है। संसार के विविध क्षेत्रों में सफलता करने वाले, बड़े बड़े झंडे गाड़ने वाले दुनिया में बहुत घूमते हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं मुझे किसी की महिमा नहीं आती, मैं तो उसका दीवाना हूँ, उसके चरणों का भक्त हूँ जिसने ध्यान ध्याता एक कर दिया, जिसने मन को पूर्ण विश्राम दे दिया, उसकी जय। मुझे तो वही धन्य जिनेश्वर देव तुम, मुझे तो वही धन्यवाद के योग्य, उसी की लाइफ थैंकफुल लग रही है, वही कृतकृत्य है, वही कृतार्थ है। तो पहले तो ये काम करना चाहिए, किया जा सकता है। जिनवाणी ये कह रही है ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट, फिर रिपीट कर रहा हूँ। पहले तो ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि जब मन कोई विकल्प ना बचे, पूर्ण विश्राम हो, वो ही दशा निराकुल दशा है। बाकी सारी दशाएं आकुलता रूप है, उनमें सुख नहीं है, शांति नहीं है। अपन कैसे कहते हैं, देखो
अपन जरा सी भी कोई धर्म का विचार क्रिया करते हैं तो क्या कहते हैं, आज तो आनंद आ गया। अगर इतने विकल्पों में आनंद आ गया तो फिर निर्विकल्प दशा की जरूरत क्या है। जिसे विकल्पों में आनंद आ रहा है, जिसे विकल्प सुख रूप भासित हो रहे हैं, वो कभी भी अपने जीवन में निर्विकल्प दशा प्रकट नहीं कर सकता है। जिसे सर्व विकल्प आकुलता रूप बुरे हेय त्याज्य भट्टी के समान लगते हों, वो निर्विकल्प होएगा। कौन निर्विकल्प होगा? जैसे हमने शास्त्र पढ़ा तो अपन कहते हैं, और वो बात एक अपेक्षा से ठीक है, मगर अपन कहें आज बड़ा आनंद आ गया। काय में आनंद आ गया? तत्व चिंतन में, शास्त्र सुनने में। शास्त्र सुनना, इसमें मन पूर्ण विश्राम को प्राप्त हुआ क्या? किसी भी प्रकार की कामना, किसी भी प्रकार की भावना, किसी भी प्रकार का विकल्प, वो विकल्प होने की वजह से चंचलता है, अस्थिरता है, आकुलता है, वो धर्म नहीं है। वो धर्म नहीं है। धर्म तो उस दशा का नाम है जब कोई भी विकल्प ना बचे, सर्व विकल्प शांत हो, ऐसा धर्म का स्वरूप है। लेकिन लोगों को आज बड़ी स्थिति खराब हो गई है, इस बात की ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। तन रोको, यहाँ अटके हैं। वचन रोको, कोई क्रिया कर लो, कुछ पढ़ लो। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा है कि तू ये जो शास्त्र पढ़ता है सो तेरी बुद्धि व्यभिचारिणी है। बताओ, शास्त्र पढ़ना वो आकुलता है। बताओ, शास्त्र पढ़ना हेय है। अब शास्त्र पढ़ना हेय है, छल ग्रहण मत करना। कोई कहे अब ये तो बहुत बढ़िया, हम तो पहले ही नहीं पढ़ते। हम बढ़िया है, हम तो पढ़ते ही नहीं है। अरे अज्ञानियों का क्या किया जाए। क्या गजब की बात कह रहे हैं कि शास्त्र पढ़ते हो सो विकल्प है। हे, तुम आत्मा के बाहर रहे इसलिए ये दुख रूप है। पहले ये स्वीकार तो करो कि ये सब दशा दुख रूप है। नहीं मानोगे तो जंप करके सुख की दशा में कैसे जाओगे? जब यही दशा सुख रूप लगेगी तो इनसे जंप कैसे लगाओगे? सुख की दशा में तब जाएगा जीव जब उसे कोई भी विश्व का कोई भी विकल्प उपादेय नहीं है। ऐसी श्रद्धा तो करो, इस पर आर्ग्यूमेंट तो करो, सोचो तो, समझो तो। मैं कह रहा इस पर बहस करो, इस पर प्रश्न करो, इसको समझो। वस्तु स्वरूप दम लगा करके किधर से भी पढ़ लो, यही समझाता है कि तुम अपने मन को शांत करो। शांत करो माने शांत, शांत माने पूर्ण विश्राम, पूर्ण कंप्लीट रिलैक्स, वो होना चाहिए। किसी ने एक प्रश्न पूछा कि जब मुनि महाराज 7वें गुण स्थान में होते तब तो आत्मा में रहते हैं, लेकिन जब 6ठे गुण स्थान में होते हैं तब क्या करते हैं? प्रश्न समझ में आ रहा है?
जब मुनि महाराज 7वें गुण स्थान में होते हैं उस समय उनके कोई विकल्प नहीं होता। ये जिस दशा की बात चल रही है निर्विकल्प, पूर्ण निर्विकल्प दशा होती है। उस समय वो अपनी आत्मा में ध्यानस्थ, ध्यान ध्याता ध्येय सब वो होते हैं। तो प्रश्न पूछा कि तब तो ऐसा होता है, लेकिन मुनि महाराज के हमेशा 7वां गुण स्थान नहीं रहता, छठा भी आता है। तो जब छठा होता है तब क्या करते हैं? तो आप उत्तर तो जानते ही हो कि जब छठा होता है तब वे आहार करते हैं, विहार करते हैं, उपदेश देते हैं, शास्त्र लिखते हैं, ये करते हैं। लेकिन नहीं, अभी एक उत्तर सुनो। किसी ने पूछा जब वो छठे में आते तब क्या करते हैं? तो उत्तर दिया जब वे छठे में आते हैं तो फिर 7वें की तैयारी करते हैं। क्या गजब का उत्तर है, समझ में आया? आनंद आया? उछल जाते। मुनि महाराज छठे गुण स्थान में आते हैं तब क्या करते हैं कि तब फिर 7वें की तैयारी शुरू। गिर गए, छठे में आ गए, तो अब छठे में आ गए तो रुचि लेकर खुशी खुशी आहार नहीं करते हैं। खुशी खुशी उनको उसमें मजा आता होगा। अब छठे में आ गए, अब छठे में आ गए, चलो आज तो शास्त्र लिखा जाएगा, आज मजा आ गया। नहीं, उनको बहुत खेद होता है कि 7वां गुण स्थान की दशा चली गई, ये छठे में आना पड़ गया। जैसे मछली पानी के बाहर आके तड़पती है, ऐसे मुनिराज 7वें गुण स्थान से छठे गुण स्थान में आकर तड़पते हैं। ये बात जचती है आपको? अगर ऐसा ना होता हो तो वे अंतर्मूर्त बात फिर 7वें में क्यों चले जाते? कैसे जाते हैं 7वें में? देखो, वो जो उत्तर देते हैं उसका विरोध नहीं है, मगर ये प्रेजेंटेशन देखो, छठे में आते तब क्या करते हैं कि वे 7वें की तैयारी करते हैं। ऐसे बहुत प्रश्न है मेरे पास में। एक प्रश्न और सुनो। एक ने पूछा कि जब शुद्धोपयोग हो तब तो ठीक, लेकिन जब तक शुद्धोपयोग ना हो तब तक तो शुभोपयोग करना चाहिए कि नहीं? 3 तरह का उपयोग होता है, एक अशुभोपयोग, एक शुभोपयोग, एक शुद्धोपयोग। 3 उपयोग होते हैं। तो प्रश्न सुनो कि शुद्धोपयोग हो तब तो ठीक है, लेकिन शुद्धोपयोग नहीं हो रहा है तब तक तो शुभोपयोग कर लेना, तब तक तो शुभोपयोग करना चाहिए ना। तो उत्तर सुनो आप इसका। उत्तर दिया कि जब शुद्धोपयोग ना हो तब शुद्धोपयोग का प्रयत्न करो। मीनिंग वही आ रहा है, शुद्धोपयोग का प्रयत्न शुभोपयोग ही है, लेकिन इसको कहते तू शुभोपयोग कर ले। जब तक शुद्ध भाव ना हो तब तक तुमको शुभ भाव करने की परमिशन है नहीं। तुम शुद्धोपयोग करो। जिनवाणी एक ही बात कह रही है और शिष्य पूछ रहा है हाथ जोड़ के, हे जिनवाणी माता, आप बार बार शुद्धोपयोग कर रही हो, अब मेरे से जब तक वो ना हो तब तक तो मैं शुभोपयोग कर लूँ ना। तो कहा नहीं, शुभोपयोग मत करना, तू तब जब तक शुद्धोपयोग ना हो तब तक तू शुद्धोपयोग का प्रयत्न करना। ऐसा जब तक हमारा एटीट्यूड नहीं बदलेगा, जब तक हमारा दृष्टिकोण नहीं बदलेगा, तब तक हमको ये निर्विकल्प दशा प्राप्त नहीं होगी। अब देखो अगले श्लोक में एक बहुत अच्छी बात आ रही है इसी से संबंधित, इसलिए उसको पढ़ता हूँ।
177 तक तो पढ़ लिया ना, कोई डाउट कुछ बढ़ जाऊं आगे? हाँ डॉक्टर साहब बोले। जो मानसिक उथल पुथल हो रही है, हाँ उसकी निराकुलता के आपने चिन्ह बताए, हाँ तो शांत हो जाए, हाँ। मन इधर उड़ जाए। शारीरिक आकुलता के कुछ बाह्य चिन्ह होते हैं? शारीरिक आकुलता के, शारीरिक आकुलता शरीर में झलक, आकुलता जीव द्रव्य की पर्याय है, पुद्गल द्रव्य की पर्याय नहीं है। इसलिए शरीर में आकुलता नहीं होती है, शरीर में आकुलता झलकती है, दिखाई देती है। आपको मेरा हाथ कांपता दिखेगा, हाय 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 हाथ पटकता दिखूंगा, तो इसे क्या कहा जाएगा? शारीरिक आकुलता। मेरे सिर में दर्द हो, दर्द सिर में नहीं होता है, दर्द आत्मा में ही होता है। सिर में तो उसका कहने में आता है। शारीरिक आकुलता के शब्द ज़्यादा सूटेबल इसलिए नहीं है क्योंकि आकुलता पुद्गल की पर्याय नहीं है, वो जीव की पर्याय है। मगर ये दशा समझना जरूरी है कि जो आकुलता है, चंचलता है, वो दिखती शरीर में है, होती मन में है। दिखती शरीर में है, कहने में आएगी, लेकिन होती वो मन में है। और मन की आकुलता कैसे शांत हो, मन कैसे निर्विकल्प हो, इस विषय पर थोड़े वर्कशॉप करो, कुछ क्वेश्चन नोट करो। देखो संसार में सब जीव वास्तव में देखा जाए तो अपने अपने कर्मोदय के अनुसार सुख दुख जीवन मरण है ना, बहुत सारे जीवन मरण, लाभ हानि, यश अपयश, सब कुछ जीवों का वास्तव में अपने अपने कर्मोदय अनुसार होता है। कोई परमार्थ से किसी का भला बुरा कोई मेरा अपयश कर सकता है, परमार्थ से कोई मेरा अपयश नहीं कर सकता। परमार्थ से कोई मेरा यश, कोई मुझे सुख, मेरा पूरा परिवार मिलकर भी निश्चय से मुझे सुखी नहीं कर सकता। मैं अपने कर्मोदय के अनुसार सुख या दुख का भोगता हूँ। सब देखते रह जाते हैं, दुख सुख वही भोगता है जिसका अपना कर्म। ऐसी वस्तु व्यवस्था को जानकर वास्तव में देखा जाए तो हाथ पर हाथ रख लेने का मन कर जाए, क्या है। और वही यहाँ कह रहे हैं, तुमको तभी शांति मिलेगी, तभी धर्म होगा। अरे अभी इस जब तक ये ना हो तब तक इसका प्रयत्न तो करो, इसे अपना टारगेट तो बनाओ, इसकी श्रद्धा तो करो। कितने ही लोग तो इसकी बात ही नहीं कर रहे, इसको जान ही नहीं रहे, पहचान ही नहीं रहे, जीवन का इसे लक्ष्य ही उन्होंने नहीं बनाया है। तो ऐसे जीव तो ऐसी दशा को कब पाएंगे? पहले लक्ष्य तो बनाओ। और देखो इसमें बहुत बढ़िया आ रहा है 178 में। मैंने ये पूछा कि जो नेत्रों की जो टंकार है, हाँ, वो अर्हत अवस्था में नहीं होती। इसका मतलब वो एक बाह्य चिन्ह है। बराबर है, लेकिन वो मन का। एक भक्ता महावीर अष्टक स्तोत्र में एक बहुत अच्छी लाइन आती है, ताम्रम यच्चक्षु कमलयुगलम स्पंदरहितम जनानको पापायम प्रकटयति बाह्याभ्यंतरमपि। के भगवान, हे भगवान, आपके लोचन कमल चंचलता से रहित हैं, ये बताते हैं कि अंदर में मन
चंचलता से हीन हो गया। ये दशा जो स्थिर है, ये दशा बता रही है कि अंदर में मन भी स्थिर हो गया है। लेकिन एक वाक्य में 2-3 बार बोल चुका हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट वाक्य है। अंतर से बाहर की व्याप्ति है, बाहर से अंतर की व्याप्ति नहीं है। पहले 2-3 बार बोला है। क्या मीनिंग है इस वाक्य का? कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जाए, बिल्कुल स्थिर हो जाए, पलक भी ना झपकाए, तो बाहर में वो एकदम पत्थर की मूर्ति जैसा दिख सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो अंदर मन स्थिर हो गया हो। लेकिन अब उल्टी तरफ से देखो, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है जिसका अंदर से मन स्थिर हो गया है, तो ऐसा नहीं हो सकता या अंदर तो मन स्थिर था, मेरा बाहर ऐसे ही हाथ हिल रहे थे, ऐसे ही मेरी आंखें ऐसे ही घूम रही, ऐसा नहीं। इसको कहते हैं अंदर से बाहर की व्याप्ति है। बाहर ये पाहुड़ दोहा में अंदर को सुधारने पर क्यों जोर दे रहे हैं? अंदर को सुधारने पर क्यों जोर दे रहे? शुद्धि दोनों चाहिए, द्रव्य भाव, अंतरंग बहिरंग तप दोनों चाहिए। लेकिन वो कह रहे तुमने बहिरंग में बहुत बार अपने आप को करेक्ट कर लिया, अंतरंग रह गया, अब तुमको उल्टा चलना सिखा रहे हैं। तुम अंतरंग से चलो, अंतरंग ठीक करो। ऐसा नहीं हमारा तो मन अच्छा है, मैं बाहर में झूठ बोल रहा हूँ, वो तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही बेईमानी कर रहा हूँ, मेरा मन तो अच्छा है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर मन शुद्ध है तो बाहर में जीवन भी गारंटी से शुद्ध होगा। लेकिन बाहर में जीवन शुद्ध हो तो गारंटी नहीं है कि मन शुद्ध हो। इसलिए यहाँ मन पर जो आप छल ग्रहण मत करना, ये मत कहना बाहर में चाहे कितनी भी अशुद्धि हो मन शुद्ध कर लो, बस ये नहीं समझाया जा रहा है। यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि तुम तो अंतरंग शुद्ध करोगे तो बाहर का शुद्ध, जड़ में पानी दोगे, पत्ते सूखे रहे मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब कैसे नहीं है? मतलब तो पत्तों से ही है मतलब तो फूल पत्तों से ही है, लेकिन फूल पत्ते बिना जड़ के हरे नहीं रहते हैं। इसलिए जड़ सींचने का उपदेश दिया जा रहा है। यहाँ मन शुद्धि पर जोर इसलिए है। शरीर कभी कभी नए लोगों को ऐसे उपदेश जिनवाणी में भी दिए हैं कि देखो तुमको मन ठीक रखना है, 8 दिन में 1 दिन उपवास किया करो, ये मत खाया करो, वो मत खाया करो, यहाँ मत जाया करो, गलत संगति में मत जाया करो, विषय कसायों में मत भटको, इसमें भी कहा है। लेकिन ये सब प्राइमरी स्टेटमेंट्स हैं, ये बच्चों को रास्ते पर लगाने के लिए है। इनके करने से मन ठीक हो जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। गारंटी ये तो थोड़ा बहुत तो हो ना, मंदिर जाया करो, 8 दिन में 1 दिन उपवास किया करो, ये मत खाया करो, देखो जैसा खाओ अन्न वैसा खाए, तो तुम अन्न मत खाए तो तुम है ना, वो हो सकता है एकदम अपना आहार सुधार ले, लेकिन अब भी मन सुधरा हो इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन मन सुधरा होगा तो बाहर में गड़बड़ नहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ अंदर वाली बात पर थोड़ा ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। बाहर की शुद्धि को मूर्खता नहीं बताया जा रहा है, उसको मत करो ये नहीं कहा जा रहा है, लेकिन अंतर वो उधर हमेशा सबका ध्यान है, बाहर की शुद्धि पर सबका ध्यान है। ले सबसे जरा सा झट से कहो काया रोको तो सब रुक जाते हैं। हाँ आज तो मज़ा आ गया, थोड़ी देर वचन रोको, मज़ा आ गया। मन रुकता नहीं है, वो कह रहे फिर मज़ा का आया।
जब तक मन रुकेगा नहीं तब तक मजा आ सकता नहीं, इसलिए जोर है। पढ़ूं 178। वचन के में भी अगर अंतर्जल चल रहा है तो भी देखो, इसका भी यही है, अगर बाहर में वचन रुका है तो जरूरी नहीं अंतर्जल्प रुक गया हो, लेकिन अंतर्जल्प रुक जाएगा तो वचन गारंटी से रुकेगा। मैं अंदर अंदर बड़बड़ा रहा हूँ, अंदर अंदर मन ही मन में बोल रहा हूँ, पर हो सकता है आपको पता ही ना चले। आप सोचेंगे मैं मौन लेके बैठा हूँ, आप सोचेंगे मैं मौन लेके बैठा हूँ और मैं बोल रहा हूँ बहुत, लेकिन ये बाहर से अंतर की व्याप्ति नहीं बनेगी, अंतर से बाहर की बनेगी। अगर मैं अंदर में बोल नहीं रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होगा मैं अंदर से तो मौन हूँ, मैं तो बाहर प्रवचन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। अंदर से मौन होगा तो बाहर में भी जरूर मौन होगा, लेकिन बाहर में मौन होगा तो अंदर में मौन होगा, ये जरूरी नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। साइन तो है, बाहर के साइन तो हैं, लेकिन वे पक्के साइन नहीं है, अविनाभावी नहीं है। जैसे बताते हैं ना, डॉक्टर्स बताते हैं ऐसा हो तो तुम समझ लेना कि लीवर में कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो तो हो ही। ये भी सिम्टम हो सकता है, ये भी सिम्टम और भी कोई चीज़ का हो सकता है। ऐसे ही यहाँ समझाया जा रहा है। ये तो जोड़ देना चाह रहे हैं कि अंतरंग में मन शुद्धि, और मन शुद्धि का मतलब भी मामूली मन शुद्धि नहीं, मोटा मोटी मन शुद्धि नहीं। थोड़ा क्रोध शांत हो गया, थोड़ा कपट छूट गया, थोड़ा लोभ छूट गया, और हमने समझ लिया कि हमारी मन शुद्धि हो गई। जब तक मन में कोई भी विचार हल्का सा भी, छोटी सी भी इच्छा, कामना, भावना कुछ भी हो, मुझे मोक्ष मिले, मेरा समाधि मरण हो, ये भावना भी आकुलता रूप है। सामायिक की उत्कृष्ट अवस्था केवल ज्ञान नहीं, उत्कृष्ट अवस्था सामायिक की पूर्णता है। ध्यान की पूर्णता तो है, लेकिन सामायिक तो चतुर्थ गुण स्थान से शुरू है। शुरुआत तो है, लेकिन पूर्णता केवल ज्ञान पर है। पूर्णता, हाँ, पूर्णता तो केवल ज्ञान पर है, 12वें गुण स्थान में। केवल ज्ञान में के बाद भी शरीर से मन की एकाग्रता का ही दूसरा नाम सामायिक है, ध्यान है। वचन का व्यापार है, केवली के जो वचन का व्यापार है वो एक अलग चीज है। वो तो उनका तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से ओंकार नाद निकलता है, वहाँ भी होठ नहीं हिलते। वचन व्यापार ऐसे नहीं बोलते हैं, वो कोई इच्छा नहीं है, ऐसे जैसे मैं वाक्य बोल रहा हूँ ऐसे वाक्य नहीं निकलते। वो केवल ध्यानस्थ रहते हैं और ओंकार ध्वनि निकलती है, वाइब्रेशंस, और उनको गणधर समझकर उनको डिकोड करते हैं कि ओ इसका मतलब ये समझाया जा रहा है, ऐसा उसका मीनिंग। आजकल जो बोलने वाला है वक्ता, वो जब हाथ हिलाता है तब उसको कहता है ये अच्छा वक्ता है, तो क्या वो दोषपूर्ण इस हिसाब से व्यवहार में उसे अच्छा कहते हैं। जैसे मान लो मैं प्रवचन कर रहा हूँ तो मैं केवल मुँह से नहीं बोल रहा हूँ, मेरी आंखें भी बोल रही है, मेरे हाथ भी बोल रहे हैं, और यही कारण है कि आप मेरी ऑडियो घर जाके सुनोगे तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा जो मज़ा यहाँ आया। क्यों? क्योंकि मेरे एक्सप्रेशंस भी बोल रहे हैं। तो ऐसे व्यावहारिक दृष्टि से इसको अच्छा वक्ता बताया जाता है, अच्छे वक्ता के चिन्ह बताए जाते हैं।
पर परमार्थ से आत्मा वाणी का करता नहीं है। देखो 178 और पढ़ लो, बहुत आनंद आएगा, इससे रिलेटेड है, इसलिए छूट जाएगा, वो बहुत अच्छी बात है। जई कई पावी सिपियु आकिय कोड़ी करीस नमंगुली पर पयडणई जिम समंगई सी। एक तो मुझे आपसे ये कहना है कि देखो बात तो चल रही है, बात तो आ रही है, बरसात तो हो रही है, लेकिन आप थोड़ा सीरियसली लोगे तो मज़ा आ जाएगा, और नहीं तो इधर से सुन के इधर। अब इस बात पर आप सोचना कि ये क्या कह रहे हैं कि मैं तो उसकी शिष्या हूँ जिसने मन को पूर्ण विश्राम दे, मैं तो उसका भक्त, मेरे दिल से किसकी तारीफ निकलेगी? कि जिसने 100 मकान बनाए, 100 रन बनाए, 100 पैसे कमाए, ना, मेरे को कोई अच्छा नहीं लगता। मेरे को वो अच्छा लगता है जिसने मन को पूर्ण विराम दे दिया। जब आपको जिसकी महिमा आएगी आप वही बनोगे, जिसको जिसकी महिमा आती है वो जीवन में वो ही बनता है। तो मन जीतने वाले की महिमा आएगी तो हम मन जीत पाएंगे। और अब ये देखो 178 बाग हो जाएगा, मन इतना बढ़िया है। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सुनो, जई जई माने यदि, एक कई माने एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए, एक बार भी। हम कब से हैं? अनादि काल से। हम कब से हैं? लाख बरस से, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, अरब, 10 अरब। हम अनादि काल से हैं, लेकिन आज तक हम अशुभ विकल्पों से शुभ विकल्पों में, शुभ से अशुभ में तो झूलते रहे, लेकिन सारे विकल्प कभी शांत नहीं हुए। इसलिए अब यहाँ कह रहे, यदि एक पल के लिए भी वो दशा मेरी जिंदगी में आ जाए। आचार्य देव कह रहे, जई कई, जई माने यदि, एक कई माने एक मिनट के लिए भी उस घड़ी की इंतजार करो। जैसे एक दोहा आता है कि कितनी भी बरसात हो लेकिन चातक पक्षी प्यासा बैठा रहता है। वो केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरे तो ही पीता है, नहीं पीता ही नहीं। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं, धर्मात्मा सारे विकल्प करता है। हो सकता है वो गृहस्थ अवस्था में हो तो घर व्यापार के काम में भी विकल्प, अशुभ विकल्प भी होते होंगे। अगर शुभ विकल्पों में होगा तो वो भी होते होंगे, लेकिन वो इंतजार करता है स्वाति नक्षत्र की, वो बूंद कब आएगी, वो घड़ी कब आएगी, वो घड़ी कब आएगी। सोते जागते वो घड़ी कब आएगी। कौन सी घड़ी? जब मन पांचों इंद्रियों को साथ लेके मर जाएगा, वो घड़ी कब आएगी। जई कई पावी सिपियु, यदि मैं एक बार भी, एक क्षण के लिए भी पावीस पा जाऊंगी। पीयू माने पति को, अपने आत्मा को, अपनी उपयोग परिणति कह रही है। लैंग्वेज देखो, श्रृंगारिक भाषा है, श्रृंगार। वो बोले जैसे कोई सती पति से मिलना चाहती है,
ऐसे ही बोले मेरा ये उपयोग, वो कह रहा है काश एक बार मुझे उसके दर्शन हो जाए, वो घड़ी मुझे एक बार, एक क्षण मुझे वो चीज मिल जाए। तो मिल जाए तो क्या समझ लेना, अब की कोड़ी करो, तो समझ लो मैं धन्य हो जाऊंगी, मैं करोड़ों अद्भुत कौतूहल करूंगी, नाचूंगी, कूदूंगी, ढोल मचाऊंगी, पार्टी करूंगी, दुनिया में लड्डू बंटवाऊंगी, जैसे अपनी खुशी व्यक्त करें। कब? जब मैं अशुभ से शुभ में जाऊंगी? नहीं, जब शुभ और अशुभ दोनों विकल्प नष्ट होंगे, उस क्षण की इंतजार है। धर्मात्मा उसे कहते हैं जिसे कोई भी विकल्प, शुभ विकल्प भी जिसे हेय भाषित होता है। देखो भाई, ऐसे लिखा है समय सार में कि मुनिराज को प्रतिक्रमण करते समय, शास्त्र लिखते समय ऐसा लगता है मैं विष पान कर रहा हूँ। क्या लगता है? प्रतिक्रमण विष कुंभ है। बोले मैं शुभ भाव कर रहा हूँ। अरे अशुभ तो कुएं में पटको, अशुभ की तो कोई ऐसा मीनिंग मत निकालना। तो शुभ भाव इतना बुरा होता है तो हम अशुभ कर लेते हैं। मूर्ख, अशुभ तो हलाहल जहर है। अशुभ की बात मत कर। जिनके जीवन में अशुभोपयोग तो बचा ही नहीं, यहाँ उन धर्मात्माओं की बात हो रही है जिनके जीवन में अशुभोपयोग तो बचा ही नहीं, शुभोपयोग है। सो वो शुभोपयोग भी उनको खुशी देता। वो कहते भट्टी है, कब इससे निकले। उनको ये काम, कुंद कुंदाचार्य जब शास्त्र लिखते हैं तो कहते हैं अरे जैसे अपन एसी में से बाहर चले जाए 45 के टेम्परेचर में, ऐसा ही उनको लगता है। अंदर आत्मा में रहते हैं तो ऐसा कूल कूल कूल, और बाहर आते हैं तो जब छठे में आते हैं तो क्या प्रश्न है। मैं तो इस प्रश्न के उत्तर पर लट्टू हो गया कि मुनि महाराज 7वें गुण स्थान में तो ध्यान करते हैं, मगर छठे में आते तब क्या करते हैं। तो ये नहीं कहा कि तब वे आहार करते हैं, विहार करते हैं, उपदेश देते हैं, दीक्षा देते हैं, किसी को प्रायश्चित्त देते हैं ना। उन्होंने कहा जब वो छठे में आते हैं ना तो 7वें की तैयारी शुरू कर देते हैं। किसी आदमी के 2 बेटियां थी, थोड़ा ही गैप था, तो एक बेटी की शादी होने वाली थी, कब रुक गई। तो बोले अच्छा अब इसकी करके तुम क्या करोगे, इसकी शादी से फ्री हो जाओगे अब, तो फिर क्या करोगे। बोले जी फिर अगले की तैयारी करो। ऐसे ही इनसे पूछा छठे में क्या करोगे। जब शुद्धोपयोग हो तो वो करना, और वो ना हो तो शुभोपयोग में आसक्त नहीं होना, शुद्धोपयोग की तैयारी करना। हालांकि उसका नाम शुभोपयोग ही है, लेकिन ये एटीट्यूड का ही तो फर्क है, सारा एटीट्यूड का ही तो खेल है। आपकी पकड़ किस पर है। तो जइए कई पावी सिप्यू आकिय कोड़ी करो करीस, नमंगुली पयडयई जिम संवंगई सी। अगर मेरे जीवन में धन्य होगी वो घड़ी जिस दिन 5 इंद्रियों को साथ लेकर के ये मन मर जाएगा, मन पंछी मर जाए, जिस दिन ये दशा प्रकट होगी
उस दिन मैं करोड़ों कौतूहल करूंगी। करोड़ों अक्कीय माने कौतूहल, और अपूर्व कौतूहल करूंगी। कोटि करोड़ों। क्या करोगे तुम? बोले क्या नहीं करेंगे ये पूछो। उस दिन हम दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मनाएंगे। वो जैसे संत तुकाराम ने लिखा है ना, उस दिन मेरे घर में दिवाली भी होगी, उस दिन दशहरा भी, सब उस दिन होगा जिस दिन ये दशा प्रकट होगी। और फिर नीचे की लाइन कह रहे हैं, उस दिन मैं ये समझूंगी कि आज मुझे, जबकि क्षण भर को आत्मानंद मिला है, क्षण भर को अतीन्द्रिय आनंद मिला है। जब निर्विकल्प दशा प्रकट हुई है तो कितनी देर के लिए प्रकट होती है? शुरू में क्षण भर के लिए, क्षण भर के लिए हुई है। लेकिन मैं समझूंगी कि आज एक उंगली नहीं मिली, पूरा आदमी मिल गया। समझ में आया? आज मुझे एक उंगली नहीं मिली, मुझे सर्वांग मिल गया। जिस दिन ये क्षण आएगा उसी दिन भव्यत्व गुण प्रकट होगा, उसी दिन सम्यक्त होगा, उसी दिन सच्चा धर्म ध्यान प्रारंभ होगा, उसी दिन सिद्ध शिला पर रिजर्वेशन होगा, उसी दिन मोक्ष जाने की गारंटी होगी। उसके पहले जो कुछ कर रहे हो सब ठीक ठाक है, शाबाश शाबाश ही है, बस सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शाबाश, अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर, करते जाओ करते जाओ। कहाँ भगाएं? कहाँ? इनको जितना कर रहे हो तो करने दो। लेकिन ये कह रहे उनको हम कुछ कंसीडर नहीं करते। जिस दिन ये घड़ी आएगी कि आपका अशुभ विकल्प भी टूटेगा, शुभ विकल्प भी टूटेगा, कोई विकल्प नहीं बचेगा। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय मिल करके एक हो जाएंगे, उस निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद की वो दशा यद्यपि एक सेकंड की होगी, लेकिन वो एक सेकंड करोड़ों जन्मों पर भारी है। इस संसार में भ्रमण करते हुए करोड़ जन्म ले लेना, करोड़ जन्म, वो करोड़ जन्म एक तरफ है और वो एक घड़ी, क्योंकि उस घड़ी में ही सिद्धों का असली आनंद प्राप्त होगा, आत्मा का असली स्वाद तभी प्राप्त होगा। उसी दिन रिजर्वेशन होगा सिद्ध शिला पर, उसी दिन निश्चित होता है कि अब ये जीव गारंटी से मोक्ष में जाएगा। अब देर लग सकती है, लेकिन अंधेर इसके पहले रिजर्वेशन नहीं होता। भ्रम में मत रहना, अब अपना हो गया क्या रिजर्वेशन? देखो क्या दुआ है, मैं तो ये आज पढ़ के दंग रह गया। क्या भाषा है, कैसे लिखा है, देखो। जइए कई पावी सिप्यू आकिय कोड़ी करी, नम अंगुली पय पयडणई जिम संवंगई सी। देखो इतनी महिमा आनी चाहिए अपन को। और बातों की कैसी महिमा आती है, जैसे मान लो हम क्या सोचते यार BMW मिल जाए ना तो कहना क्या यार, फिर देखो उस दिन ये पार्टी कराऊंगा देखना। नहीं, अपन जरा सी बात पे यार, वो मेरा बहुत दिन से वो ऑफिस में केस पेंडिंग पड़ा है, मेरे प्रमोशन रुके पड़े हैं, वो हो जाए फिर देखना मैं सबको क्या पार्टी देता हूँ, मैं निहाल हो जाऊंगा। हम जरा सी बातों में निहाल हो रहे, इन सांसारिक लोभ में निहाल हो रहे, सांसारिक बातों में पर लोग, अरे वो मैंने ना वो
वो मैंने जोर बाग में एक मकान देखा है, बस डील हो जाए, है डील हो जाए तब देखना, आप सबको बुलाऊंगा मैं, वो पार्टी दूंगा। अभी तो इनका रस है, जब तक इस तरह के रस होंगे तब तक ये दशा दूर है मिलने वाली। ये दशा क्यों नहीं प्रकट हो रही है? क्योंकि इसकी अभी हमको वो कह रहे हैं मुझे एक क्षण के लिए ये दशा मिल जाए, उस पर मैं करोड़ों जन्म न्योछावर करता हूँ, करोड़ों जन्म न्योछावर करता हूँ। लिखा ने दर्शन पाठ में, मैं किसी होटल पर प्लेट साफ करते हुए रहना पसंद है, पर जिन धर्म के बिना चक्रवर्ती भी बनना है ना, लिखा है ना, जिन धर्म विनिर्मुक्तो माँ भवे चक्रवर्त्यपि स्याच्चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवास। ऐसी मुझे ये दशा मिले तब मैं धन्य होऊंगा, और तब तक अच्छा मेरा अभिनंदन आप करो तो मुझे लगना चाहिए ना। कौन अभिनंदन के लायक है? मोक्ष पाउड में लिखा है, जिसने ऐसी दशा प्रकट की हो वही धन्यवाद देने लायक है, वही माला पहनाने लायक है, वही अभिनंदन। और ये दशा प्रकट हो जाए तो लेस चरित मोहवश लेसन संयम सुरनाथ जजे है, सौधर्म इंद्र आपकी पूजा करेगा। वो दिन धन्य होगा जब ये दशा प्रकट हो। कब धन्य होगा बताओ? कौन सा काम? अपन ने कितने काम बता सकते हैं अपन धन्य होने के लिए, लेकिन ये कह रहे हैं जिस दिन ये है भैया। चलो बहुत बढ़िया बात है, विचार करना है हम सबको।